जय हिंद स्टूडेंट। कर्नल डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सुनील, मनोहर, राहुल मेला, राम राम राहुल, मनोहर, गुड इवनिंग। देवेंद्र, जय हिंद। अमन, हाय। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए तैयार हो सभी लोग। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? पी एंड से में से कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन लेंगे आज हम। ठीक है, तो तैयार है सभी स्टूडेंट? करें फिर आज का सेशन स्टार्ट। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए स्क्रीन पर। एक महाविद्यालय में कुल 12 वॉलीबॉल खिलाड़ी है, जिनमें से 9 खिलाड़ियों की एक टीम बनाना है। यदि कप्तान हमेशा एक ही रहता है तो कितने प्रकार से टीम बनाई जा सकती है? यदि कप्तान हमेशा एक ही रहता है तो कितने प्रकार से टीम बनाई जा सकती है? सभी स्टूडेंट आ गए हो क्लास में, तो फटाफट से क्वेश्चनों के जवाब दीजिए, ताकि हम लोग आज भी अपनी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में अपन क्वेश्चन कर सकें। क्लियरली दिख रहा ना सभी को क्वेश्चन? स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको सही सही दिख रहे हैं ना? या इसका भी कलर चेंज करें फिर? ठीक है ना, क्लियर है ये तो सभी को? चलो फिर फटाफट आंसर कीजिए। हाँ ठीक है, फिर आंसर कीजिए इन क्वेश्चनों का। फिर There are 12 volleyball players in all in a college, out of which a team of 9 players is to be formed. If the captain always remains the same, then in how many ways can the team be formed? बारह प्लेयर है, जिसमें से आपको टीम बनानी है कितने की? 9 खिलाड़ियों की। 12 में से 9 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है आपको। ठीक है, 12 में से जब 9 की टीम बनानी, जिसमें से कप्तान हमेशा सेम होगा, मतलब आपको कप्तान को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से एक खिलाड़ी ऐसा है जो हर बार शामिल रहेगा, तो इसका मतलब 12 में से हम लोगों को 9 खिलाड़ियों का चयन नहीं करना। फिर इसका मतलब 11 में से चयन करना है। कितनों का? 8 का। 11 में से 8 खिलाड़ियों का चयन करना है। 11 में से 8 खिलाड़ियों का चयन करने का तरीका कितना होगा? 11C8। 11 में से 8 खिलाड़ियों को चयन करने का तरीका कितना होगा? 11C8। और इस 11C8 को लिख सकते हैं 11C3 भी लिख सकते हैं, ये इजी पड़ेगा। 11C3 भी लिख सकते हैं। देन ये हो जाएगा 11 इंटू 11C3। इस जगह कर देता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन। 11C3 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही करते हैं ना। 11C9 तो 11C3 है, तो 11 को 3 टाइम तक खोलेंगे इस वजह से। 11 10 9 और नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 2 1। इससे क्या हो जाएगा? ये 3 बार, ये 5 टाइम, देन 11 इंटू 15। 11 इंटू 15, पहले 15 फिर 1, देन 165 इज फाइनल आंसर। डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति के 7 मित्र है, वह कितनी विधियों से उनमें से एक या अधिक को चाय पर बुला सकता है? वह कितनी विधियों से एक या अधिक को चाय पर बुला सकता है? 7 में से कितनों को एक या अधिक पर? ए मैन हैज 7 फ्रेंड, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम फॉर ए टी पार्टी? 7 में से, ध्यान से समझना इस वाला, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। 7 में से एक या अधिक, जब भी एक या अधिक आता है, एक या अधिक के केस में अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 2 की पावर 7 माइनस 1। 2 की पावर 7 माइनस 1। एक या अधिक में क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 की पावर 7 माइनस 1। 2 की पावर 7 कितना होगा? 2 की पावर 7 होगा 128 माइनस 1, देन आंसर विल बी 127।
2 की पावर 8 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 127। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। समझ में आई क्या ये वाली बात सभी को? या फिर से एक्सप्लेन करें? एक या अधिक n में से एक या अधिक का चयन, एक या अधिक का चयन, वन और मोर, इस केस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं? 2 की पावर n माइनस 1, क्या करते हैं हमेशा? 2 की पावर n माइनस 1। ऐसा क्यों होता है? एक या अधिक मतलब हो सकता है n में से एक का सिलेक्शन करें, n में से एक का सिलेक्शन करने के तरीके NC1, या फिर और या का मतलब होता है प्लस, n में से 2 का सिलेक्शन करें तो NC2, n में से 3 का सिलेक्शन करें NC3। इस तरह से हो सकता है n में से n को सेलेक्ट करें NCn, बराबर कितना होगा? 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि NC0 इसमें नहीं है। इस कंसेप्ट की वजह से इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। ये कब लागू होगा 2 की पावर n माइनस 1? जब n के n डिफरेंट हो। अच्छा, अभी भी यही दिक्कत आ रही है क्या भंवर? सर पढ़ा क्या आपने ये वाला कमेंट, ये क्वालिटी को लेकर? हाँ, ये इश्यू आता है इसमें बच्चों के। ठीक है, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? यदि n डिफरेंट थिंग्स हो तब ये कंसेप्ट लगेगा। यदि अलग अलग हो, जैसे P एक टाइप के, Q एक टाइप के, R एक टाइप के, तब उसका कंसेप्ट अलग है। यदि n डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स हो, उसमें से वन या मोर का सिलेक्शन करना हो, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर? अगला क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों के सम्मेलन में बेटा क्वालिटी का जो ऑप्शन है वो रिकॉर्डेड में आता है, लाइव में क्वालिटी का ऑप्शन इसमें नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर में क्वालिटी का ऑप्शन आता है। जो इसके बाद ये रिकॉर्डेड ऐप पे जो रिकॉर्ड हो जाती है क्लास, उसको जब आप देखोगे तो उसमें क्वालिटी का ऑप्शन आता है। लाइव में क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आता। जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे ना, उसमें स्पीड का भी आता है। आप इसको 2 टाइम्स स्पीड में देख सकते हो, तो वो रिकॉर्डेड में आता है। लाइव में आप इसमें नहीं कर सकते ये सब। 8 व्यक्तियों के सम्मेलन में यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाता है, तब हाथ मिलानों की कुल संख्या होगी। इसका से तो सीधा आंसर होगा, आपको पता होगा। 8 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? 8C2। सीधा फॉर्मूला होता है 8C2। हाथ मिलाने का मतलब है 2-2 का पेयर बनाना। तो 8 व्यक्ति आपस में कितने पेयर बनाएंगे 2-2 के? 8C2। और 8C2 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 8 × 7/2। सीधा याद रखते हैं ना हम लोग, 8 × 7/2। कैसे फॉर्मूला होता है ना इसका? तो वैसे मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला। 8C2 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 से 6 कैंसिल, 2 से 4, 28। सीधा भी आप लोग याद रख सकते हो। सीधा क्या होगा? 8C2 बराबर 8 × 7/2, जिससे आंसर भी क्या होगा? 28। 28 डी। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4। 25 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि उनमें से 6 को हमेशा लेना है तथा 5 को कभी भी सम्मिलित नहीं करना, या 5 को नहीं लेना? पढ़िए आराम से क्वेश्चन और फिर फटाफट से आंसर कीजिए। इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी formed out of 25 player if 6 out of them are always be included and 5 are always be excluded? ठीक है, बताइए जल्दी से। 25 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है आपको, 25 में से 11 की, जिसमें से 6 को तो हमेशा लेना है और 5 को कभी नहीं शामिल करना।
कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फॉर्मूले लगने से पहले आपको सारी सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। मैं नई स्लाइड में इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। देखो 25 में से 25 खिलाड़ी है, उसमें से 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है। क्लियर? 25 में से 11 की एक टीम बनानी है, जिसमें ये है कि 6 को तो हमेशा लेना है और 5 को कभी नहीं लेना। इसमें से 5 तो ऐसे हैं जिनको कभी नहीं लेना, और 6 ऐसे हैं जिसमें इनको हमेशा लेना है। ठीक है? अब 25 में से 5 नहीं लेंगे, इसका मतलब 25 में से क्या 5 माइनस कर देंगे। 25 में से तो 5 माइनस कर दिया, इनको तो लेना ही नहीं है, तो कितने बच गए 20। और 25 में से 6 भी माइनस कर देंगे, क्योंकि जिनको हमेशा लेना है उसको सेलेक्ट करने का तरीका एक होता है। जिनको हमेशा लेना होता है, जैसे ये 6 खिलाड़ी फिक्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करने का तरीका एक होता है। तो उन 6 का सिलेक्शन भी कर चुके, उन 6 का सिलेक्शन भी कर चुके। तो 25 में से 5 माइनस कर दिया, फिर 6 भी माइनस कर दिया, कितने बच गए ये हो गए। देखो पहले थे 25, उसमें से 5 माइनस कर दिए, हो गए 20। 5 क्यों माइनस कर दिए? क्योंकि इनको कभी शामिल नहीं करना। 20 में से 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हर बार लेना है, तो उनको सेलेक्ट करने का फिर तरीका नहीं हो, एक ही तरीका उनको। तो फिर 20 में से मैंने 6 माइनस कर दिया, बच गया 14। अब ये 14 खिलाड़ी हैं, इनमें से 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी थी, जिसमें से 6 को तो हमेशा लेना है। 6 को हमेशा लेना है, तो 6 खिलाड़ियों को लेने का तरीका तो कितना हो गया? 1। कितने बच गए? 5। 6 खिलाड़ियों को लेने का तरीका कितना हो गया? 1। उनको हमेशा लेना, जो फिक्स होता है उनको सेलेक्ट करने का तरीका होता है 1। जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में था ना कप्तान फिक्स, तो कप्तान को लेने का तरीका कितना था? 1 इंटू यहाँ पे कितने हो गए फिर 5। अब बच गए कितने? 5 खिलाड़ी। 5 खिलाड़ी कितने में से सेलेक्ट करने? 14 में से। तो इसका आंसर क्या होगा? 14C5। ये कंसेप्ट आपको समझना था। क्या होगा इसका आंसर? 14C5। सीधा आप लोग यहाँ लिखना चाहो तो होगा 25 माइनस 5 माइनस 6 C 11 माइनस जिनको हमेशा लेना है वो 6। इससे क्या हो गया ये? 14C5। 14C5 को लिख सकते हैं 14 का फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 5, 9 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। 14 के फैक्टोरियल को लिखते हैं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, उसके बाद 4 इंटू 3 से 12 कैंसिल, और 5 इंटू 2 से 10 कैंसिल कर देते हैं सीधा ही। जो इसमें बच गया वो है 14 इंटू 13 इंटू 11। अब मैं 14 इंटू 13 को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 13 इंटू 4 2 5, जिससे ही हो जाएगा फिर 13 प्लस 5 18 इंटू 11। अब इसको ऐसे लिखते हैं 182 182 2002 2002। इसका सही आंसर होगा बी। चौथे का आंसर होगा बी 2002। क्वेश्चन कीजिए फिलहाल तो, अभी तो चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या था? बी। तीसरे का आंसर ए कर रखा है क्या सभी ने? चौथे का आंसर नहीं आया किसी के भी? दिनेश का आंसर ए नहीं। आप क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो कि आपने कौन से क्वेश्चन का जवाब दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 10 सफ़ेद 9 काली तथा 7 लाल गेंदों में से एक या अधिक गेंद कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? आउट ऑफ 10 वाइट 9 ब्लैक एंड 7 रेड बॉल्स द नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर बॉल्स कैन बी मेड इज। यहाँ पे भी 1 और मोर सिलेक्शन का क्वेश्चन है। 1 और मोर, एक या अधिक, एक या अधिक, ठीक है। 1 और मोर बॉल्स, क्या कंसेप्ट था इसमें? जब सारी वस्तुएं अलग अलग होती है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। लेकिन इस केस में सारी वस्तुएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब
10, अच्छा इसमें क्या था, P एक प्रकार की, Q एक प्रकार की, R एक प्रकार की वस्तुएं थी, तो उसका क्या कंसेप्ट था, P एक प्रकार की वस्तुएं, Q एक प्रकार की वस्तुएं, R एक प्रकार की वस्तुओं से एक या अधिक का सिलेक्शन करने का तरीका था P+1, Q+1, R+1, -1, ये कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 10 सफ़ेद है, तो 10 एक प्रकार की वस्तुएं हैं, तो इसका मतलब 10+1 इंटू 9 एक तरह की वस्तुएं हैं, तो 9+1 इंटू 7 एक तरह की वस्तुएं, तो 7+1, फिर -1। यही फॉर्मूला है P+1, Q+1, R+1, -1। यहाँ पे 10+1, 9+1, 7+1, -1, 10+1 हो जाएगा 11, 11 इंटू 10 इंटू 8 -1, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 इंटू 10 मतलब 880 -1, आंसर होगा 879, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है। 13 क्रिकेट के खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज है। 11 खिलाड़ियों की टीम कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि टीम में कम से कम 2 गेंदबाज अवश्य शामिल किए जाए। आज की क्लास में सारे ही सिलेक्शन पर क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन पे फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से इनके आंसर दीजिए आप लोग। जैसे ही एक बच्चे का रिप्लाई आएगा उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या सभी का चैट बॉक्स काम कर रहा है ठीक से? यदि चैट बॉक्स में सही से आपका काम कर रहा हो, लिखिए एक बार, यस लिखिए। चैट बॉक्स में एक बार सभी यस लिखें। इसमें चेक करो है। जब तक आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, यदि चैट बॉक्स आपका नहीं चल रहा कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन सारे समझिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर नहीं कर सकते, बाकी तो क्या दिक्कत है, फिर क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो खुद से। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकालो सभी। क्या कह रहे हो? सिक्स का आंसर सी, राम स्वरूप का आंसर सी, मोहम्मद का आंसर सी, सुनील स्वामी का आंसर भी सी। इस स्क्रीन पे नहीं चल रहा बस, बाकी तो चल रहा है। ठीक है, आपके पास प्रॉपर चल रहा है, हमारे पास ही नहीं पहुंच रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो सभी का आंसर आ रहा है सी। तेरह क्रिकेट के खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज है। क्वेश्चन को समझते हैं अच्छी तरह से। 13 में से 4 गेंदबाज है। मैं अलग से लिख लेता हूं, गेंदबाज कितने हैं? 4। यदि 4 गेंदबाज है तो बल्लेबाज कितने होंगे फिर इसमें? 13 में से 4 तो 9। 4 गेंदबाज है, 9 बल्लेबाज है। इसमें से आपको 11 खिलाड़ियों की एक टीम इस तरह से बनानी है जिसमें कम से कम 2 गेंदबाज हो। 11 खिलाड़ियों की टीम एक इस तरह से बनानी जिसमें से कम 2 गेंदबाज हो। अब कम से कम 2 गेंदबाज की जितनी पॉसिबिलिटीज होगी वो सारे लिखेंगे यहाँ पे। कम से कम 2 गेंदबाज की जितनी पॉसिबिलिटी होगी वो सारे लिखेंगे। गेंदबाज है 4 और
बल्लेबाज है 9। कम से कम 2 गेंदबाज का मतलब होगा कि गेंदबाज हम रखें 2 तथा 2 गेंदबाज होंगे तो 9 बल्लेबाज रखने पड़ेंगे टीम में। ये एक पॉसिबिलिटी। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गेंदबाज 3 हो तथा बल्लेबाज कितने हो 8, तब भी 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। या फिर गेंदबाज हो अपने पास 4 तथा बल्लेबाज हो 7, बल्लेबाज कितने हो 7। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। 3 तरह के केस है, और कोई संभावना नहीं हो सकता, और कोई इसकी संभावना नहीं हो सकती। समझ गए क्यों? क्योंकि अपने पास कम से कम 2 गेंदबाज रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 गेंदबाज है। 5 गेंदबाज नहीं रख सकते हम। कम से कम 2 में 5 गेंदबाज भी आते हैं, पर 5 गेंदबाज है नहीं। अब इनको सेलेक्ट करने का तरीका निकालते हैं। 2 गेंदबाज, 4 में से 2 गेंदबाज को लेने का तरीका 4C2 तथा का मतलब होता है इंटू करना। 9 में से 9 को लेने का तरीका 9C9, या का मतलब प्लस करना। 4C3 इंटू 9C8 प्लस 4C4 इंटू 9C7। अब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। 9C7, 4C2 मीन्स 6, 9C9 मतलब 1 प्लस 4C3 को मैं क्या 4C1 ले लूँ, 4C1 होता है 4 इंटू 9C8 मतलब 9C1। 9 में से 8 का सिलेक्शन करें या 1 का सिलेक्शन करें एक ही बात है। तो 9 में से 1 का सिलेक्शन करने के तरीके 9 प्लस 4C4 का वैल्यू होता है 1, 9C7, 9C7 हो चाहे 9C2 हो एक ही बात है। 9C7 या फिर 9C2 एक ही बात है। तो हम लोग किसकी वैल्यू रखेंगे 9C2 की। 9C2 की वैल्यू होगी 9 इंटू 8/2। कितना होगा यहाँ पे 6 प्लस 36 प्लस 36, 36 और 36 होता 72 प्लस 6, आंसर होगा 78। आंसर क्या होगा 78, सी, 6 का सी। ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था। किसी ने तो पूरा एक्सप्लेन भी किया, जैसे दिनेश ने 6 प्लस 36 बराबर 78। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, 6 प्लस व 4 माइनस चिन्ह को एक सरल रेखा में कुल कितने प्रकार से रखा जा सकता है यदि 2 माइनस कभी भी एक साथ नहीं आए। ठीक है, 6 प्लस एंड 4 माइनस साइंस आर टू प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट नो 2 माइनस साइन कम टुगेदर देन द टोटल नंबर ऑफ वेज आर। आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 35 और डी ऑप्शन 42। क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, देवेंद्र का आंसर आया सी। सबसे पहले आंसर दिया है देवेंद्र बनिया ने, सी मीन्स 35। करें फिर सोल्व करते हैं। देखो सभी एक बार सामने देखो। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, 6 तो प्लस है, प्लस के साइन कितने हैं 6, और माइनस के साइन कितने हैं 4। इनको एक सीधी रेखा में कितने तरीके से रख सकते हैं जहां पर कोई भी 2 माइनस एक साथ नहीं आए। 2 प्लस एक साथ आ सकते हैं, 2 माइनस एक साथ नहीं आने चाहिए, 2 माइनस एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले 6 प्लस को एक सीधी लाइन में रख देते हैं। तो 6 प्लस को प्लस 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस को एक सीधी रेखा में कितने तरीके से रख सकते हैं, एक तरीके से।
6 प्लस को एक सीधी रेखा में रखने का तरीका कितना होगा? 1, क्योंकि ये 6 के 6 प्लस एक तरह से एक जैसे हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि ए, इससे आप अलग अलग कितने प्रकार के शब्द बना सकते हो? एक ही शब्द बनेगा, इनकी खुद की जगह बदलने से नया पैटर्न नहीं आएगा। तो ऐसे ही इन 6 प्लस को हम लोग यदि अलग अलग लिखेंगे तो एक ही पैटर्न बनेगा। 6 प्लस एक जैसे होते हैं, इसलिए 6 प्लस को एक सीधी रेखा में रखने का तरीका होगा सिर्फ एक। कितना होगा? एक तरीका इनटू। अब माइनस को हम रखेंगे। माइनस को रखने का नियम क्या है कि कोई भी 2 माइनस एक साथ नहीं आने चाहिए, कभी भी 2 माइनस एक साथ नहीं आने चाहिए। तो माइनस को रखने के लिए जगह कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 में से आप कोई सी भी 2 जगह कोई सी भी 4 जगह आप माइनस रख दो, वो कंटिन्यू नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? ये 7 जगह बन गई। इन 7 में से आप कोई भी 4 जगह माइनस रख दो, वो हमेशा 2 एक साथ नहीं आएंगे। 7 में से कोई भी 4 जगह हो सकती है, लेकिन रखेंगे कितने? 4 जगह। तो 7 में से 4 जगह सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 7C4। 7 में से 4 जगह सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 7C4। जैसे ही जगह सेलेक्ट कर ली, सपोज कि मैंने 7C4 में ये 4 जगह आ गई। अब इस 4 जगह पे 4 माइनस रखने का तरीका तो फिर भी एक होगा, कोई भी 4 जगह होगी। 7 में से 4 जगह सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही तरीके से माइनस रखेंगे, क्योंकि माइनस रखने का हर तरीके में एक ही तरीके से रखे जाएंगे। अब इसका अलग पैटर्न नहीं होगा, इसलिए फिर माइनस को रखने का तरीका कितना होगा? 1। तो इसका आंसर होगा 7C4। 7C4 मतलब 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 कैंसिल, 7 इंटू 5 35। सी इसका सही आंसर है। राहुल, दिनेश, विकास, दिनेश, यूनुस, अमन, धर्मेंद्र, इन सभी का आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 8 करें फिर। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट आंसर दीजिए फिर इसके। 4 अधिकारियों एवं 8 जवानों में से 6 व्यक्ति कुल कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं यदि कम से कम एक अधिकारी को अवश्य शामिल किया जाए? इन हाउ मेनी वेज कैन 6 person to be selected from 4 officer and 8 constable if at least 1 officer is to be included? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना आपको। ऑफिसर कितने हैं? ऑफिसर है 4। कांस्टेबल कितने हैं? 8। 4 ऑफिसर और 8 कांस्टेबल से आपको 6 व्यक्ति कुल कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? 6 की एक टीम बनानी है, 6 लोगों की एक टीम बनानी है जिनमें सब में ऑफिसर होना चाहिए। 6 की एक टीम बनेगी जिनमें सभी में ऑफिसर, कम से कम एक ऑफिसर होना चाहिए, कम से कम एक अधिकारी शामिल होना चाहिए। कम से कम का मतलब होता है उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो कम से कम एक अधिकारी की जब अपन सारी पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं 6 लोगों की, तो क्या होगी? ऑफिसर आ जाए मान लो 1 उसमें, एंड यदि 1 ऑफिसर है और 6 लोग हैं, इसका मतलब कांस्टेबल कितने होने चाहिए? 5 कांस्टेबल हो। एक तो पॉसिबिलिटी यही हुई, एक पॉसिबिलिटी तो यही हुई, इसकी एक संभावना। सारी पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं मैं पहले। ऑफिसर 1 एंड कांस्टेबल 5, 6 लोग हो गए। या फिर 2 ऑफिसर एंड 4 कांस्टेबल। समझ रहे हो बात को? कंडीशन क्या है? 6 लोगों का चयन करना है और जिसमें एक अधिकारी होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। तो एक अधिकारी इसमें लिया तब 5 ही कांस्टेबल होने चाहिए, 2 अधिकारी इसमें लिए तो 4 ही कांस्टेबल होने चाहिए। या फिर 3 अधिकारी हो तथा 3 ही कांस्टेबल हो, 3 अधिकारी हो तथा 3 ही कांस्टेबल हो। या फिर एक केस और क्या होगा? 4 अधिकारी हो तथा 2 कांस्टेबल हो। 4 अधिकारी हो तथा 2 कांस्टेबल हो। सारी कंडीशन क्लियर हुई क्या? एक केस ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। चारों के चारों केस में सारी सिचुएशन बराबर हो रही है कि नहीं हो रही?
चारों के चारों केस में सिचुएशन क्या, दो सिचुएशन था, कम से कम एक अधिकारी होने चाहिए और 6 व्यक्ति होने चाहिए। सभी में देखो 6 है, 1 और 5 2 4 3 3 4 2, सभी में 6 है और कम से कम एक अधिकारी है। 5 अधिकारी हम लोग ले नहीं सकते, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसे क्वेश्चन में हम सारे संभावित केस को हम पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक भी आप संभावित केस छोड़ देते हो तो उसका आंसर नेगेटिव आ जाता। फिर समझ में आई बात? तो सबसे पहले जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है उनको हम पहले ले लिया करो, काउंट बाद में करेंगे। जैसे बहुत जनों ने कर लिया, इसका आंसर भी दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले ध्यान किस पे करना है, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ पर। अब आप इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे जब एक ऑफिसर कितने में से, 4 में से 4C1 इंटू 5 कांस्टेबल कितने में से 8C5 प्लस यहाँ पर 4C2 इंटू 8C4 प्लस 4C3 इंटू 8C3। अगले पेज में करते हैं इसको, देखो सोल्व। ऑफिसर कितने थे, 4, कांस्टेबल 8 कांस्टेबल थे शायद, 8 कांस्टेबल, ठीक है। पहला केस था एक अधिकारी 4C1, यदि एक अधिकारी होगा तो कांस्टेबल कितने होंगे 5, प्लस 2 अधिकारी 4C2, तो कांस्टेबल कितने होंगे 8C4, प्लस 4C3 इंटू 8C3 प्लस 4C4 इंटू 8C2। इनको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 4C1 का मतलब होता है 4, 8C5 मीन्स 8C3, 8C5 कैलकुलेट करो या 8C3 कैलकुलेट करो, एक ही बात है। 8C3 होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6, प्लस 4C2 होता है 6, 8C4 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, जो कि होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 4C3 मीन्स 4, क्योंकि 4C3 या 4C1 एक ही बात है, तो 4C1 हम निकालेंगे इसमें से, जो कि कितना होगा 4। 8C3 को हम फिर लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6, प्लस 4C1 का वैल्यू होता है 1, 8C2 मतलब 8 इंटू 7 अपॉन 2। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसकी, ध्यान से समझना। 6 से 6 कैंसिल और इसको लिखेंगे 56 इंटू 4, प्लस यहाँ पर 6 से 6, 4 से 8 2 टाइम्स, देन 12 इंटू 35 प्लस 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे होगा 32 इंटू 7 प्लस 28, ये हो जाएगा यहाँ पे 4, 224 प्लस 5 और 60 हो जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे अपन इसको 0, फिर 36 इंटू 6 42 प्लस 4 21 और 224 प्लस 28, इन सबको ऐड कर दो। 4 0 4 8, 8 और 8 16, एक रिमाइंडर बच गया। फिर 2 2 2 2 कितना हो गया 8 और 9, उसके बाद 2 4 6 एंड 4 8, 896 इसका सही आंसर होगा 896, जो कि सभी बच्चों का सही आंसर है। ठीक है, 896 कौन सा ऑप्शन हुआ फिर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, 6 लड़के तथा 4 लड़कियों में से 7 का एक समूह बनाना है। यदि समूह में लड़के बहुसंख्यक रहे तो ये कितने तरीके से बनाया जा सकता है। आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स a group of 7 is to be formed. In how many ways can this be done if the group is to have a majority of boys? आपको ग्रुप इस तरह से बनाना है जिसमें बॉयज़ क्या हो, मेजोरिटी में हो। दिख पा रहे हैं आपको सभी ऑप्शन ढंग से, जिसमें बॉयज़ क्या हो, मेजोरिटी में हो। 7 लोगों का एक ग्रुप इस तरह से बनाना है जिसमें बॉयज़ क्या हो, मेजोरिटी में हो। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं 6 बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है 4। 7 लोगों का एक ग्रुप बनाना है।
7 लोगों का एक ग्रुप बनाना है जिसमें बॉयज़ क्या हो, मेजोरिटी में हो। फिर से समझते हैं यही बात, देखो इसकी सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एक बार सबसे पहले इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो लिखेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे हम लोग। यदि आप इसमें पॉसिबिलिटीज़ पे ढंग से नहीं ध्यान करोगे तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसानी से गलत हो जाती चीज़ें। जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद तरीके काउंट करेंगे। देखो 7 का ग्रुप बनाना है जिसमें से बॉयज़ मेजोरिटी में होना चाहिए, तो सबसे पहले तो सारे के सारे लड़के ले लेते हैं। फिर बॉयज़ मान लो 6 हो गए और गर्ल्स हो गई 1, हो गए 7। 7 का एक ग्रुप हुआ जिसमें बॉयज़ मेजोरिटी में हुआ, या फिर बॉयज़ ले लिए मैंने 5 एंड गर्ल्स हो गए इसमें 2, ये भी 7 का एक ग्रुप है जिसमें बॉयज़ मेजोरिटी में है। या फिर इसके बाद बॉयज़ हो गए मान लो 5 और गर्ल्स हो गई कितनी, सॉरी बॉयज़ ले लिए 4 और गर्ल्स हो गई 3, यहाँ पे भी टोटल 7 है और बॉयज़ मेजोरिटी में। इसके अलावा नहीं ले सकते हम। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसके अलावा होगा कि बॉयज़ हो गए 3 और गर्ल्स हो गई 4। बॉयज़ हम लोग यदि 3 लेंगे तो गर्ल्स 4 लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है, टोटल आपको 7 करना है। जब टोटल 7 करना है तो यही पॉसिबिलिटी है। देखो आप क्या क्या संभावना हो सकती है, उस 7 के ग्रुप में 6 बॉयज़ हो सकते हैं, 5 बॉय हो सकते हैं और 4 बॉय हो सकते हैं। ठीक है, 7 लड़के हैं नहीं, 7 लड़के नहीं हो सकते, 3 लड़के नहीं हो सकते। 3 लड़के क्यों नहीं होंगे, 3 लड़के होंगे तो फिर लड़कियां ग्रुप में कितनी होगी, 4, तो मेजोरिटी में बॉयज नहीं होंगे, फिर गर्ल्स हो जाएगी। इसलिए ये इसकी टोटल पॉसिबिलिटी है। अब इसको अपन काउंट करेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। टोटल बॉयज़ कितने हैं, 6 में से 6 को सेलेक्ट करने का तरीका 6C6 इंटू गर्ल्स कितनी है 4, 4C1 या का मतलब प्लस 6C5 इंटू 4C2 प्लस 6C4 इंटू 4C3। 6C6 का मतलब होता है 1, 4C1 का मतलब होता है 4 प्लस 6C5 मतलब 6C1 जो कि क्या होता है 6, 4C2 आपको याद रखना होता है 6 होता है, 6C4 और 6C2 एक ही बात है। हम लोग यहाँ पे 6C2 कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा 6 इंटू 5/2, 6 इंटू 5/2 15 होता है। वैसे ये 6C4C3 का मतलब होता है 4, 4 प्लस 36 प्लस 15 इंटू 4 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। इसका आंसर हो जाएगा 100। सी 9 का आंसर भी क्या होगा, सी। राहुल, मेला, सुनील स्वामी, देवेंद्र, सुनील, विकास, धर्मेंद्र, मनोहर, इन सभी के आंसर सही थे 100। बाकी के नाम ऊपर चैट बॉक्स में चले गए तो हो सकता है बाकी का भी सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि कार्गो से 4 अक्षरों के चयन करने के कुल प्रकारों की संख्या, शब्द कार्गो से 4 यदि अपन को अक्षर लेने हो तो उसके कुल कितने तरीके होंगे। कार्गो शब्द के अक्षरों में से 4 अक्षरों का यदि चयन करना हो तो कुल कितने तरीके होंगे। क्वेश्चन क्लियर है। CRG, ये कार्गो में अक्षर कौन कौन से हैं, ये है CRG और 3 बार क्या है O। इनमें से आपको 4 अक्षरों का चयन करने के तरीके, 4 अक्षर कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्गो में से 4 अक्षर कुल कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं। तो कार्गो में से जब 4 अक्षर लेंगे तो उसकी भी सारी संभावनाएं मैं पहले लिख लेता हूं। सारी संभावनाएं क्या होगी, हो सकता है चारों क्या हो, अलग हो, चारों अक्षर है वो क्या होंगे, अलग होंगे। कार्गो से जो अपन 4 अक्षर लेंगे हो सकता है चारों के चारों क्या हो, अलग हो, या ऐसा हो सकता है कि 3 एक समान, 3 एक समान और 1 अलग, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 2 समान और 2 अलग, ऐसा भी हो सकता है। क्या क्या संभावना हो सकती है इसमें से अपन यदि 4 अक्षर लेंगे CRG से, CRG सॉरी, हाँ
सही तो स्पेलिंग CORZOO, तो इसको मैंने लिखा ना, यहाँ लेटर से मतलब है, स्पेलिंग से मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो मैंने गलत लिखा है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो सेम है उनको अलग लिखा मैंने जानबूझ के, पता लगे कि कितने सेम है और कितने अलग अलग है। इसमें जो अलग अलग है वो क्या, देखो C एक ही बार आया, R एक ही बार आया, G एक ही बार आया, O 3 बार आया। यहाँ पे मीनिंग स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि अपने पास 4 लेटर है यहाँ पर, कौन कौन, CRZOOO, जिसमें से 3 एक अलग अलग है और 3 एक समान है। इसमें से हम 4 लेटर कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं। स्पेलिंग का यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, सबको लग रहा है सर ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग से यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है मनीष को। हाँ अच्छा, तो मैं ये कह रहा था जब अपना 4 लेटर अपन को सेलेक्ट करना है तो चारों की क्या सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है चारों अलग हो सकता है उसमें 3 समान हो, 1 अलग हो सकता है उसमें 2 समान हो और 2 लेटर क्या हो, अलग हो। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या संभावना हो सकती है। देखो हम अब इनको गिनते हैं अपन, चारों अलग अलग होने का मतलब तो यार CRZ और O होना चाहिए। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग नहीं बनानी है, इसमें से सेलेक्ट करने का तरीका है। तो एक ही तरीका हुआ ये एक ही तरीका हुआ जिसमें हमने CRGO को सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा क्या तरीका है, चारों अलग अलग लेटर लेने के मेरे को दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ आप लोग, क्या होगा इसमें भाई, एक C ले लिया मैंने, एक R ले लिया, एक G ले लिया, एक O ले लिया। अब इन तीनों में से कोई सा भी O यहाँ पे आ जाएगा तो उसका तरीका एक ही होगा। तो ये एक ही केस हुआ, चारों अलग अलग होने का ये एक ही केस हुआ। अब 3 एक समान और 1 अलग, 3 एक समान, 3 एक समान होंगे, इसका मतलब हमने O सेलेक्ट कर लिया। O को सेलेक्ट करने का तरीका है 1 इंटू 1 अलग होगा, इसका मतलब CRG में से कोई एक लिया जाएगा। CRG में से 1 लेने का तरीका 3C1, 3 में से 1 को सेलेक्ट करने का तरीका कितना हुआ, 3 में से 1 को सेलेक्ट करने का तरीका कितना हुआ, 3C1, जो कि कितने हुए, 3। अभी मैं इसको भी दिखा दूंगा कि इस केस में कौन कौन से अक्षर लिए अपन ने, पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर 2 समान और 2 अलग, 2 समान और 2 अलग में क्या होगा, देखो एक दोनों समान, 3 में से 2 O लेने का तरीका 1। फिर जब वस्तुएं एक जैसी होती है, यदि मेरे पास 10 एक जैसी वस्तुएं हैं, उसमें से 4 वस्तुओं को सेलेक्ट करने का तरीका होता है 1। यदि 10 अलग अलग वस्तुएं होती तो उसमें से 4 वस्तुओं को सेलेक्ट करने का तरीका होता है 10C4। ऐसे ही 3 एक जैसी वस्तुएं, उसमें से 2 एक जैसी वस्तुओं को सेलेक्ट करने का तरीका हो गया 1। तो इसका मतलब 2 समान वस्तुओं को लेने का तरीका 1। अब CRG में से आपको 2 अक्षर लेने हैं, CRG में से 2 अक्षर लेंगे तो उसके तरीके कितने होंगे, 3C2। गलत आंसर दे रहा बेटा दिनेश, देवेंद्र का बिल्कुल सही आंसर है इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप याद रख लेना। बहुत आसान है पर इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। जैसे दिनेश ने गलत आंसर किया इसका, तो 10 मेरे को एक बार गिन, मैं अभी आपके सामने यहाँ पे 7 तरीके लिखूंगा, आप लोग 8वां बताना उसमें। समझ रहे हो बात को, कितने तरीके हो गए, चारों अलग को लेने का तरीका हो गया 1। चारों अलग को लेने का तरीका कितना हो गया, 1। कैसे, क्योंकि इन तीनों में से तीनों को लेना है तो 3C3 इंटू, यहाँ पे वैसे भी तरीका 1 है तो इसका तरीका 1 + 3 + 3, आंसर 7। आंसर कितना होगा, 7। ये इतना छोटा क्वेश्चन है, विकास ने भी इसका C आंसर किया है। इतना छोटा क्वेश्चन है कि मैं इसके सारे पॉसिबिलिटीज को लिख सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी अपने अक्षर बनाए ना वो सारे लिख सकते हैं, जैसे CRZOO, इसमें से हम 4 अक्षरों के सेट बना रहे हैं, ठीक है। और मैं 7 बनाऊंगा, आप लोग उसके एक्स्ट्रा बनाना एक बार देखें। सबसे पहले मेरा केस था कि चारों अलग अलग लेने का एक ग्रुप CRZO, एक तरीका ये एक तरीका। दूसरा तरीका, दूसरे में हमने क्या देखा था, 3 एक समान और 1 अलग, तो इसका मतलब 0 0 0, एक तरीका ये। फिर 0 0 0 R, चौथा 0 0 0 G। इस तरह से आपसे नहीं पूछते, लेकिन अपन फिर क्योंकि बहुत जनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसलिए क्लियर ही कर देते हैं, इसको पूरा बता देते हैं कि 7 कौन कौन से लेटर होंगे। उसके बाद 2 O और 2 एक समान, तो O
ओ सी आर, ओ ओ आर जी, ओ ओ सी जी। आपको यहाँ पर शब्द नहीं बनाने थे, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इनसे 4 अक्षरों के कुल कितने शब्द बनेंगे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि सी आर जी, इनमें से इन 7 अक्षरों में से हम लोग यदि 4-4 के समूह बनाएंगे, क्रम से नहीं बनाएंगे, समूह बनाएंगे तो कितने पॉसिबिलिटीज़ है? 1 2 3 4 5 6 7। चैट बॉक्स में आप मेरे को 8वां तरीका बताइए जिसमें 4 अक्षर को आप सेलेक्ट कर रहे हो। इनके अलावा ये 7 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोगों को 8वां तरीका बताना है कि सर ये डिजिट 4 वो डिजिट बताना है 8वां जो इनसे अलग है। आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें 4 डिजिट हो और इन 7 से एक्स्ट्रा हो। ये काम उसको करना है जिसका आंसर था 10, ये उसको काम करना है जिसका आंसर था 10। आपको एक 8वां ग्रुप ऐसा सोचना है, अभी स्क्रीन पे 7 के 7 ऑप्शन दे रखे हैं, 8वां ग्रुप ऐसा सोचना है जिसमें 4 डिजिट हो और वो 4 इन 7 के अलावा हो। कोई नया ग्रुप हो तो बताइए, यदि नहीं है ऐसा तो फिर इसका आंसर देखो ना 7 ही होगा। फिर 8वां ऐसा कोई हो तो ऑप्शन में है ना 7। क्या कहना चाह रहा राहुल मेला? ऑप्शन में है ना 7। जिसका भी आंसर 7 से ज़्यादा हो वो एक बार 8वां मेरे को कोई नया इसका ग्रुप बना के दिखाइए। चैट बॉक्स में बना सकते हो आप, इसमें क्या बड़ी बात है। ऑफलाइन क्लास में भी तो बनाते थे आप लोग, बनाते थे ना, मैं गलत जरूर करता था उसको पर बनाते तो थे। इसलिए जिसको भी इसके अलावा आपको यदि आपको ग्रुप दिखता है तो वो जरूर यहाँ पे लिखे। समझ में आ गई बात राहुल? पर ठीक है, करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर था सी, 10वें का आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन में 7 है तो तूने सी लिखा होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है समझ गया मैं। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 13 में से 10 प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से देना है कि प्रथम 5 प्रश्नों में से कम 4 प्रश्न का चुनाव करे तो वह कुल कितने प्रकार से उत्तर दे सकता है। ध्यान से पढ़िए पहले पूरा क्वेश्चन और उसके बाद आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर वन 96। चलो देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 13 में से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। वह प्रथम 5 प्रश्नों में से कम 4 प्रश्नों का चुनाव कर सकता है। 13 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अच्छा, प्रथम 5 क्वेश्चन, इसका मतलब वो 2 ग्रुप में है। फर्स्ट में है 5, सेकंड पार्ट में ले लेते हैं, फिर बाकी बचे हुए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कितने हो जाएंगे? 8। इन 5 में से उसको कम से कम 4 लेने हैं, कम से कम 4 अटेंड करने हैं इस पार्ट में से। समझ रहे हो बात को? एक पेपर में 2 पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं बना देता हूँ, क्लियर हो क्वेश्चन। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन है 8। आपको इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10। टोटल 13 हो गए ना। पहले में 5 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में 8 क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 10। वो इस तरह से है कि पहले पार्ट में कम से कम 4 क्वेश्चन होने चाहिए। तो इसकी सारी पॉसिबिलिटी लिखते हैं हम।
पहले पार्ट में कम से कम 4 होने चाहिए, इसका मतलब पहले पार्ट से क्वेश्चन सेलेक्ट किए उसने 4, तथा दूसरे पार्ट से फिर क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करेगा, 6 करने पड़ेंगे, टोटल 10 है तो दूसरे पार्ट से टोटल कितने अटेम्प्ट करेगा, 6, या फिर पहले पार्ट से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने 5, तथा दूसरे पार्ट से उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 5। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, क्योंकि पहले पार्ट में कम से कम 4 लेना है तो 4 ले लिया, 6 ले नहीं सकते क्योंकि टोटल ही 5 है। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं। 5 में से 4 को सेलेक्ट करने का तरीका 5C4, तथा का मतलब इंटू 8 में से 6 को सेलेक्ट करने का तरीका 8C6, या मतलब प्लस 5 में से 5 को सेलेक्ट करने का तरीका 5C5 इंटू 5 दूसरे 8 में से 5 को सेलेक्ट करने का तरीका 8C5। अब 5C4 को लिख सकते हैं 5C1 मतलब 5 इंटू 8C6 मतलब 8C2, उसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7/2 प्लस 5C1 होता है 8C5 मतलब 5, 8C5 को क्या लिख सकते हैं 5, जिससे ये हो जाएगा 8C3 लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 7 इंटू 6/3 इंटू 2 इंटू 1। 8C5 को लिखा जा सकता है 8C3 को इस तरह से लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू 7 सीधा ही लिख देते हैं 20 इंटू 7, 5 इंटू 4 20 इंटू 7 140, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 5 35, और या 8 इंटू 5 40, 28 280, 0 फिर 2 और 420, इसका सही आंसर क्या होगा 420, ठीक है 420। ओके 420 क्या गड़बड़ कर दिया इसमें, 140 प्लस 56, 140 प्लस 56 कैसे हुआ, अच्छा ठीक है, ये ऊपर वाला 5 गलत ले लिया, ठीक है 140 यहाँ तक था, यहाँ पे देखो फिर से ये 5 गलत कैलकुलेट कर दिया जल्दबाजी में। 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल, 8 इंटू 7 56, तब इसका आंसर हो जाएगा 691 196, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है 196 सुनील, दिनेश, मुकेश, विकास, मुकेश, राहुल, इन सब का सही आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किसी परीक्षा में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प है, उन तरीकों की संख्या जिसमें कोई विद्यार्थी सभी प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे सके, वो कितने तरीके हैं जिसमें गलत आंसर देंगे, वो तरीके काउंट करने जिसमें विद्यार्थी गलत आंसर करेंगे। किसी परीक्षा में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन, तीसरे क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन। एक बात सोचिए कि इस पूरी परीक्षा को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं, समझ रहे हो क्या अटेम्प्ट करने के तरीके, पहले क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका 4 इंटू दूसरे क्वेश्चन के आंसर करने के तरीके 4, तीसरे क्वेश्चन के आंसर करने के तरीके भी कितने हो गए 4, देन 64 टाइप से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन सही होंगे उसका एक तरीका होगा, सभी क्वेश्चन सही होंगे उसका एक ही तरीका होता है। यदि पेपर में 3 क्वेश्चन है, 4 उसमें ऑप्शन है, तो उसको 64 टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस 64 टाइप्स में से सिर्फ एक ही प्रकार ऐसा होगा जिसमें सारे क्वेश्चन सही होंगे। इसलिए आपसे यहाँ पे पूछा है सही नहीं दे सके, ऐसे कितने ऑप्शन है, तो सही नहीं करने के तरीके कितने होंगे, सही नहीं होने के तरीके होंगे यहाँ पे कितने होंगे, 1 माइनस कर देंगे, 1 में ही तो सही हो रहा है, 64 माइनस 1 आंसर हो जाएगा 63, डी ऑप्शन। 12वें का आंसर डी, राहुल मेहला ने किया है सही, दिनेश गोदारा ने, यूनिस ने, सुनील ने, देवेंद्र बनिया चौधरी दोनों ने, सुनील ने, इन सब का आंसर सही था डी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, यदि n+1 C3 बराबर 2 इंटू n C2 तो n की वैल्यू क्या होगी,
देखिए n+1c3 बराबर 2 इंटू NC2, कुछ कंसेप्ट नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है। NCR का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। NC3 का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 -3, n+1 -3 हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल बराबर 2 इंटू NC2 का मतलब होगा n का फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, n-2 से n-2 कैंसिल और 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 था, 2 का फैक्टोरियल भी वैसे 2 होता है। बच क्या गया n+1 का फैक्टोरियल, जिसको लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 6 बराबर n फैक्टोरियल अपॉन 1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। इस तरह से n+1 बराबर, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n+1 बराबर हो जाएगा 6 और फाइनली आंसर n बराबर होगा 5, n बराबर 5, C। 13 का आंसर C। क्वेश्चन नंबर 14, वैल्यू ऑफ R फॉर विच 15CR+3, ये भी आपका फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। 15CR+3 बराबर है 15C2R-6। ये कब होता है बराबर, दो केस में बराबर होता है। हालांकि यहाँ पे याद रखना आप, दो केस में बराबर होता है, या तो ये दोनों बराबर हो, इसका मतलब R+3 बराबर 2R-6। जब ये बराबर होगा तो R बराबर कितना होगा 9, ये भी हो सकता है, गलत नहीं है, R का मान 9 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। दो केस होंगे, या तो ये दोनों बराबर हो, दूसरा केस है इसमें R+3 + 2R-6। ठीक है, 2R+6 क्या होता है इसमें बराबर 15। फॉर्मूला था ना ये NCX बराबर NCY, दो केस, या तो x बराबर y या फिर x + y बराबर n। तो इस तरह से R+3 + 2R-6 बराबर क्या होगा 15, जिससे 3R-3 बराबर होगा 15, 3R बराबर 18, देन R बराबर 6। सही आंसर होगा इसका C। 14 का आंसर C। क्वेश्चन नंबर 15, एक पिता 8 बच्चों में से 3 बच्चों को एक बार में एक साथ पशु उद्यान इस प्रकार ले जाता है कि 3 समान बच्चे एक साथ एक से अधिक बार नहीं जा सकते, तब वह उद्यान कितनी बार जाएगा। पढ़िए इसका आंसर और फिर क्वेश्चन पढ़ के आंसर कीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से समझना पहले अच्छी तरह से और फिर क्वेश्चन करिए। ठीक है, 8 बच्चों में से 3 बच्चों को एक बार एक साथ, 8 में से 3 बच्चों को एक बार में एक ही साथ उद्यान ले जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स ही विल गो टू द गार्डन, वो खुद कितनी बार गार्डन जाएगा। तो इसका मतलब 8 में से जितने 3-3 के पेयर बनेंगे उतनी बार उसको गार्डन जाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार 3 अलग अलग बच्चों के साथ जाना है। 3 बच्चों को एक बार एक साथ लेकर पशु उद्यान इस प्रकार जाता है कि 3 समान बच्चे एक साथ ना हो, 3 समान बच्चे एक साथ ना हो, 3 समान बच्चे एक साथ नहीं हो। इसका मतलब 3-3 के पेयर बनाने, 3-3 के पेयर बनाने के तरीके 8C3 को लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल, या सीधा लिखना चाहे तो 8C3 कितना होगा 8 × 7 × 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल, 8 × 7 56। सी आंसर 56। मुकेश ने, सुनील ने, देवेंद्र ने, भंवर ने, सभी ने बहुत जल्दी और सही आंसर दिया, बहुत सही भी दिया और बहुत जल्दी आंसर भी दिया। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसा है, किसी समतल में 10 बिंदु है जिसमें से 4 समरेखीय है। किसी समतल में 10 बिंदु है जिसमें से 4 समरेखीय है। इन बिंदुओं को मिलाकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इन बिंदु को मिलाकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। समतल में कितने बिंदु है 10 बिंदु है जिसमें से 4 एक ही रेखा में हैं, 4 एक ही रेखा में, तो कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। त्रिभुज बनाने का तरीका सीधा फॉर्मूला tan C3 - 4C3 ऐसे ही था। 10 बिंदु है तो 3-3 के पेयर बनाएंगे, tan C3 - 4C3। tan C3 को लिख सकते हैं tan × 9 × 8 अपॉन 6 -4 3 मीन्स 4 6 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स,
2 को ये 4, देन 120 माइनस 4 116, इसका सही आंसर होगा 116। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, किसी वृत्त पर 8 बिंदु को जोड़ने वाली सरल रेखाओं की संख्या, वृत्त के 8 बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखाओं की संख्या। वृत्त पर यदि बिंदु है, आपको मैंने क्लास के टाइम भी बताया था, कंसेप्ट के टाइम भी, वृत्त पे यदि 8 बिंदु होते तो वृत्त पे होने का मतलब होता है कि सभी बिंदु एक रेखा में नहीं है। वृत्त पे यदि बिंदु है, इसका मतलब कोई भी 3 बिंदु एक लाइन में नहीं हो सकते, इसलिए वृत्त पे बिंदु देते हैं। वृत्त की परिधि पे यदि बिंदु है, इसका मतलब कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं, इसका मतलब 8 के 8 बिंदु अलग अलग है, तो इससे कुल कितनी रेखाएं बना सकते हैं। रेखा बनाने का तरीका 8c2, 8c2 मतलब 8 × 7/2, आंसर होगा 28, 8c2। देवेंद्र 24 कैसे आया, समझाइए जरा, इसमें 24 कैसे आ सकता है, आगे ना बात समझ में। 8c2, 8c2 होगा यहाँ पे 8 × 7/2, 28। देवेंद्र बनिया, समझ में आई ना बात सब, इसमें 28 आया कैसे। अगला क्वेश्चन 18, यदि किसी बहुभुज में 35 विकर्ण है तो उसमें भुजाओं की संख्या, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दे फिर। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला, यदि बहुभुज में भुजाओं की संख्या, यदि भुजाएं n हो तो विकर्ण कितने होंगे। विकर्णों की संख्या होगी n(n-3/2), n(n-3/2। ये आपको क्लास में अच्छी तरह से समझाया था, आपको अभी फॉर्मूला याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप ये याद रख सकते हो ना, nc2 - n, दोनों का आंसर। अच्छा, यहाँ पे विकर्णों की संख्या दे रखी है अपन को, विकर्णों की संख्या जब दे रखी है तो n(n-3/2 बराबर कितने होंगे, 35, इसका मतलब n(n-3) बराबर 70। अब उसके बाद आप लोग इसको सोल्व मत करो, ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो। जैसे ए ऑप्शन में 8 लिया मैंने, ए ऑप्शन में क्या था 8, तो 8 × n-3, 5 तो नहीं होता ना 70। बी ऑप्शन 9 × 9-3, ये भी नहीं होता 70। सी ऑप्शन 10 × 10-3, 7, ये हो गया 70। तो इसका सही आंसर होगा सी, सही आंसर होगा सी, जिसमें आंसर होगा 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी, क्वेश्चन नंबर 19 का रिप्लाई कीजिए जल्दी से। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 19 में भी सीधा फॉर्मूला है, समझते हैं। देखिए क्या है, NCr+1 + NCr-1 + 2 × NCr। ये कैसा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इस तरह का। अब देखो इसमें क्या करेंगे, NCr+1, इस NCr को 2 बार लिखूंगा मैं यहाँ पे, NCr + NCr लिख दूं, क्योंकि 2 × NCr है तो NCr + NCr लिख देंगे, प्लस NCr-1 लिखेंगे वापस। 3 थे यहाँ पे ये चीज़ें, 1 2 3, इसको मैंने तोड़ के इन दोनों के बीच में रख दिया। ऐसा क्यों रख दिया, क्योंकि अब इसका फॉर्मूला बन गया NCr+1 + NCr+1। जब ऊपर सेम हो नीचे 1 का डिफरेंस हो तो ऊपर वाले में तो जो 1 जोड़ के लिखते हैं और नीचे में जो बड़ा होता है वो लिखते हैं। तो ऊपर तो n+1 और नीचे r+1, प्लस इन दोनों में भी एक फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर सेम है नीचे 1 का अंतर है। ये कब लगाते हैं ये प्रॉपर्टी, जब ऊपर समान हो और नीचे 1 का अंतर हो। तो ऊपर वाले में तो 1 जोड़ते हैं और नीचे जो बड़ा होता है वो लिखते हैं। ऊपर वाले में 1 जोड़ दिया n+1, नीचे वाले में जो बड़ा है वो लिखते हैं। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी लग गई, ऊपर देखो समान n+1 नीचे में 1 का अंतर, तो ऊपर वाले में 1 जोड़ देंगे n+2 और नीचे जो बड़ा होगा वो लिखेंगे r+1, n+2cr+1, n+2cr+1। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में कैसे हो जाएगा, मुकेश ने सही आंसर किया है पर मनोहर ने गलत आंसर दिया इसमें, अशोक ढाका ने भी गलत आंसर किया है, विकास यादव ने बिल्कुल सही आंसर दिया इसमें,
19 में बी। समझ में आई क्या बात? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला याद रखना था? फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं, कौन सा था यहाँ पे जो याद रखना आपको? NCR प्लस NCR प्लस 1 बराबर होगा N प्लस 1 CR प्लस 1। क्या कहता है फॉर्मूला? कब लगाते हैं? पहले तो जब ऊपर n, जब ऊपर की संख्या समान हो और नीचे 1 का अंतर हो, तो ऊपर वाले में तो 1 प्लस करके लिखते हैं और नीचे वाले में जो बड़ा होता है वो लिखते हैं। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए NCR के 2 टुकड़े किए, एक बार इधर प्लस किया, एक बार इधर प्लस किया, जिससे इन दोनों में एक फॉर्मूला लग गया और ये बन गया N प्लस 1 CR प्लस 1। और इधर इन दोनों में जो फॉर्मूला बन गया ये आ गया। फिर इन दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया N प्लस 2 CR प्लस 1। समझ में आई बात? तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी फॉर्मूला है इसमें, ठीक है, कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, तो फटाफट इसका आंसर निकालिए। NC12 बराबर NC6, तो आपको निकालना है NC2 क्या होगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इस फॉर्मूले को यूज किया था हमने। क्या फॉर्मूला था कि NCX बराबर NCY हो तो हम उसको लिख सकते हैं X प्लस वाई बराबर N। ठीक है, जब उसको अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब 12 प्लस 6 बराबर क्या होगा? N, जिससे N बराबर हो जाएगा 18। N बराबर हो जाएगा 18। अब आपसे पूछा है NC2 18C2, 18C2 को लिख सकते हैं 18 इंटू 17/2, देन 2 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, आंसर होगा 9 इंटू 17, 3 6 153 बी इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? बी। इस तरह से आज अपने कॉम्बिनेशन के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको लगता है पी एंड सी के और भी क्वेश्चन होने चाहिए तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। सर एक बार चैट बॉक्स चलाइए। इस एक्सरसाइज के यदि आपको लगता है कि और भी अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए तो एक बार चैट बॉक्स में लिखें, और आप चाहते हो कि अगले टॉपिक के क्वेश्चन करें तो आप वो भी रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है फिर, हाँ, तो आज के सेशन में हम इतना ही लेंगे, बाकी देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।